नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी आपकी निरंतर जारी है और हमारा जो वादा है आपसे कि आपकी तैयारी के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाया जाएगा। पीवाईक्यूज़ की जो सीरीज़ शुरू की गई है, उसमें कंप्यूटर के पीवाईक्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे आपको जानकारी मिलती है कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और सारे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। एक पार्ट आप देख चुके हैं, आज दूसरा पार्ट है। इसके बाद आपको तीसरा पार्ट मिलेगा और लगभग आपके 200 से 250 क्वेश्चन हैं पीवाईक्यू कंप्यूटर के। उन सभी को आपको करना है, तो तैयारी बहुत अच्छी करके जाइएगा क्योंकि बहुत अच्छा मौका है आपके पास। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप मैसेज करके पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। प्रश्न है कि एम एस वर्ड 365 में जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर बैक स्पेस कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है। यूपी ट्रिपल एससी का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, चयनित टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। एम एस वर्ड में यदि कोई टेक्स्ट पहले से सिलेक्ट किया गया है तो बैक स्पेस या डिलीट दबाने पर वह पूरा चयनित हिस्सा हट जाता है। यदि कुछ सिलेक्ट ना हो तो बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर का एक अक्षर डिलीट करता है। ठीक। अगला प्रश्न है आपका कि एम एस वर्ड में रिक्त स्थान सुविधा का उपयोग प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि रिक्त स्थान सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए ईमेल पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। हेडर मेल मर्ज। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। यूपी ट्रिपल एससी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के सबसे ऊपरी हिस्से को हेडर कहा जाता है, जो हर पेज पर दिखाई देता है। मेल मर्ज का उपयोग एक ही पत्र को कई लोगों को भेजने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एम एस वर्ड 2010 में पेज नंबर ऑप्शन निम्नलिखित में से किस मेनू के अंतर्गत आता है। हेडर एंड फुटर, पेजेज, होम टैब, पेज लेआउट, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर पेज नंबर डालने का विकल्प इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर ग्रुप में मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो यूपी ट्रिपल एससी 2025 का प्रश्न है। बहुत से लोग कहते हैं कि अब इतने आसान प्रश्न नहीं आते, देखिए आया है। ठीक है, तो सभी को ये पता भी नहीं होता, याद भी नहीं रहता है। कंट्रोल प्लस बी देखने के लिए बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम हॉल में बहुत से लोगों को ये आता नहीं और गलत हो जाता है। कॉपी किए गए डेटा को चिपकाने यानी कि पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है और कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा विकल्प आपको एम एस वर्ड 365 में पैराग्राफ में टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच लाइन स्पेसिंग को समायोजित करने की अनुमति देता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग विकल्प का उपयोग पैराग्राफ के अंदर दो लाइनों के बीच की दूरी को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि चयनित टेक्स्ट के केस को शीघ्रता से अपर केस में बदलने के लिए किस एक्शन का उपयोग करेंगे। तो यहां पर आपसे शॉर्टकट की पूछी है टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए। 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 एक टॉगल शॉर्टकट है जो टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और सेटिंग सेंटेंस केस में बारी बारी से बदलता है। तो एक ही की से आप तीनों केस में बदल सकते हैं। अगला है कि आप एम एस वर्ड 365 से संबंधित कथनों पर विचार करें। कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस बी का उपयोग डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए किया जाता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, कोई भी नहीं सही है क्योंकि कंट्रोल एक्स कट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और कंट्रोल प्लस बी पेस्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ना कि मूव करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है। कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। 5/2025 का यह भी प्रश्न है। सही उत्तर है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस डी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है आपका कि हम कर्सर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 डॉक्यूमेंट की शुरुआत में किस प्रकार ला सकते हैं? दबाकर, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबाकर, कंट्रोल प्लस इंड, कंट्रोल प्लस पेज अप दबाकर। तो सही उत्तर है इसका कंट्रोल प्लस होम। ठीक है। यूपिटर प्लस सी का प्रश्न है, कर्सर सीधे डॉक्यूमेंट के पहले पेज की पहली लाइन पर पहुंच जाता है, कंट्रोल प्लस एंड से डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपके दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने और व्यक्तिकृत पत्र या लेबल तैयार करने की अनुमति देती है? क्रॉस रेफरेंस, बुकमार्क, मेल मर्ज, टेबल ऑफ कंटेंट्स उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपिटर प्लस सी कनिष्ठ सहायक 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मेल मर्ज। मेल मर्ज के द्वारा आप एक ही लेटर को डेटाबेस जैसे एक्सेल सीट से जोड़कर अलग अलग लोगों के नाम के साथ तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस टैब में बुलेट्स और नंबरिंग मौजूद होते हैं? होम, फाइल, एडिट, पेज लेआउट उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका होम। बुलेट्स और नंबरिंग का विकल्प होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताओं जैसे फॉन्ट, रंग और स्पेसिंग को एक समान रूप से लागू करने की अनुमति देती है? स्टाइल्स। तो ये सही उत्तर है आपका ऑप्शन है स्टाइल्स। यूपिटर प्लस सी सहायक स्टोर कीपर 2025 का प्रश्न है, स्टाइल्स का उपयोग करके आप पूरे डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग्स और पैराग्राफ्स की फॉर्मेटिंग को एक जैसा रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यूपिटर प्लस सी कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य 2025 का प्रश्न है और यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा है। तो ये सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है। सिस्टम यूनिट सीपीयू बॉक्स का हिस्सा, जो सिस्टम यूनिट वो होते हैं जो सीपीयू बॉक्स में होते हैं। ठीक है। रिसोर्स किसी भी कंप्यूटर घटक को संदर्भित करता है, सही है। कैप्स लॉक टॉगल कुंजी का एक उदाहरण है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट मॉडिफायर कुंजी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है? कॉपी, कंट्रोल प्लस एल, ओपन, कंट्रोल प्लस एच। यूपिटर प्लस सी कनिष्ठ विश्लेषक 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड 365 में आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक फीचर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? होम टैब में है, व्यू टैब में है, रिव्यू टैब में है या ये इंसर्ट टैब में है? सही उत्तर है आपका रिव्यू टैब में है। ये स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की सुविधा रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में होती है। इसका शॉर्टकट F7 होता है। अगला प्रश्न है आपका कि यदि किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील डेटा हो तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर किससे सुरक्षित कर सकते हैं? पासवर्ड, प्रोटेक्ट, प्रेजेंटेशन, पब्लिक। सही उत्तर है आपका यहाँ पर ए, पासवर्ड। फाइल को सुरक्षित करने के लिए एनक्रिप्ट विद पासवर्ड विकल्प का उपयोग किया जाता है, जिससे केवल पासवर्ड वाला व्यक्ति ही इसे खोल सके। अगला प्रश्न है आपका कि बराबर स्थानों को बाईं ओर जंप करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है। 2024 का प्रश्न है, टैब कुंजी दाईं ओर जंप करने के लिए होती है जबकि शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग वापस बाईं ओर जंप करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर विषय सूची बनाने में सक्षम बनाती है? 2023 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सही बी, स्टाइल्स। जब आप शीर्षकों को हेडिंग 1, हेडिंग 2 जैसे स्टाइल्स देते हैं तभी वर्ड स्वचालित रूप से टेबल ऑफ कंटेंट्स अनुक्रमणिका तैयार कर पाता है। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे एमएस एक्सेल की तरफ। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 इनको जोड़ा गया है। फैक्टोरियल क्या होता है वो आपको समझना होगा और उसके आधार पर आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर आप मैथ के स्टूडेंट रहे होंगे और कंप्यूटर के, तो आपने फैक्टोरियल के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा, बहुत सारे प्रश्न किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, अभी बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। यहाँ पर 127 इसका उत्तर होगा। फैक्टोरियल 0 का मान सदैव 1 होता है, ये याद करिएगा।
फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? 3 गुणे 2 गुणा 1 6। उल्टा गिनती गिनते हैं और जब तक 1 तक नहीं पहुंच जाते हैं मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। फैक्टोरियल 5, तो यहाँ पर 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 120 हो जाता है। जब आप इनको जोड़ेंगे तो टोटल आपका 127 आता है। ठीक है, फैक्टोरियल 0 का मान सदैव 1 होता है, आप ध्यान रखिएगा। इसमें आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, ना ही डाउट में रहिएगा। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 है और यहाँ पर आपको मर्ज करना है। ठीक है, मिलान करना है। तो मेल मर्ज क्या है, पिवट टेबल क्या है, ट्रैक चेंजेस क्या है, वी लुक अप क्या है, ये सब आपसे पूछा गया है। तो वी लुक अप क्या होता है? ऊर्ध्वाधर खोज होता है, वर्टिकल सर्च होता है। ट्रैक चेंजेस क्या होता है? संशोधन को ट्रैक करने की सुविधा। पिवट टेबल क्या होती है? डेटा विश्लेषण के लिए सारांश उपकरण। और मेल मर्ज क्या होता है? डेटाबेस से स्वचालित रूप से मर्ज करना। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल 2025 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका ए। पिवट टेबल डेटा को समराइज करता है और बी लुक अप वर्टिकल डेटा खोजने के काम आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अभिकथन ए एमएस एक्सेल में पिवट टेबल बड़े डेटा सेट के विश्लेषण में सक्षम करते हैं। ठीक है, और कारण दिया गया है पिवट टेबल उपयोगकर्ता को जटिल सूत्र लिखे बिना डेटा को फिल्टर और एकत्रित करने की अनुमति देते हैं। यूपी सहायक स्टोर कीपर 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, पिवट टेबल का मुख्य लाभ यही है कि वह बिना जटिल फार्मूला लिखे बड़े डेटा को सारांशित कर सकता है। ठीक है, और उसका विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल के बारे में गलत कथन का चयन करिए। ठीक है, यूपी प्रावधिक सहायक 2025 का प्रश्न है, सही उत्तर है इसका उपयुक्त को में से कोई नहीं, यानी कि सभी कथन इसके सही हैं। अब सही कथनों को हम पढ़ लेते हैं एक बार। सेल लॉकिंग से सेल सुरक्षित कर सकते हैं। चार्ज डेटा विजुलाइजेशन करने में मदद करता है। जो चार्ट डेटा होता है वो विजुलाइजेशन करने में मदद करता है। चार्ट बना के जब आप डेटा रखते हैं, अधिकतम 16,384 कॉलम हो सकते हैं। वो ड्रॉप डाउन सूचियां बनाने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये सारे काम एमएस एक्सेल में आप कर सकते हैं, इसलिए यह चारों पॉइंट सही है। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? सीलिंग 7 5। यूपी का प्रश्न है, सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी 10। सीलिंग फंक्शन दी गई संख्या 7 को उसके अगले निकटतम गुणांक तक राउंड करता है। तो 5 का अगला गुणांक क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि एक्सेल सेल संदर्भ के बारे में सही कथन क्या है? निरपेक्ष संदर्भ पंक्ति या स्तंभ को लॉक करने के लिए डॉलर का उपयोग करता है और यही आपका सही उत्तर है। यूपी जूनियर असिस्टेंट 2025 का प्रश्न है, डॉलर का उपयोग सेल लॉक करने के लिए होता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस $1 का उपयोग तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस ना बदले। अगला प्रश्न है आपका कि सब टोटल A9 A1 रेशियो सेमी कॉलन A10 किस प्रकार से सम A1 A10 से भिन्न है, यह आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर है आपका, यह छिपाई गई पंक्तियों फिल्टर के साथ को अनदेखा कर सकता है। ठीक है, कौन? सब टोटल। ठीक है, तो सब टोटल जो होता है वो छिपाई गई पंक्तियों को अनदेखा कर सकता है, लेकिन सम हमेशा पूरे रेंज का योग करता है, चाहे रो छिपी हो या नहीं। ठीक है, तो 2025 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? सम 8/4/2 कॉमा 1-2/2। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपसे पूछा गया है तो वो 1 होगा। वो कैसे होगा? तो गणना 8/4/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से 2/2 घटाएंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो सम 1 0 का 1 होगा। ठीक है, एमएस एक्सेल 2007 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है? 2025 में पूछा गया है एमएस एक्सेल 2007 के बारे में, ध्यान रखिएगा। सही उत्तर है आपका ए 1,48,576। ठीक है, पंक्तियां होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को हटा देता है? क्लीन, इफ, नेस्टेड इफ एरर। यूपी जूनियर असिस्टेंट 2023 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका क्लीन।
क्लीन फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट से उन कैरेक्टर्स को हटाने के लिए किया जाता है जो प्रिंट नहीं किए जा सकते, जैसे कंट्रोल कोड्स। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल में सूत्र राउंड 5.678 कॉमा 2 क्या लौटाता है? तो सही उत्तर है आपका, राउंड फिगर आपको चाहिए तो 2 अंक तक वो लौटाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5.68। राउंड फंक्शन संख्या को 2 दशमलव स्थानों तक राउंड करता है। तीसरा अंक 8 है, इसलिए दूसरा अंक 7 से बढ़कर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये एक बढ़ा देते हैं। ये चीज आपने मैथ के स्टूडेंट हैं तो बहुत आसानी से आप समझते होंगे राउंड कैसे करते हैं। 93 क्वेश्चन है आपका कि एक समीकरण जो वर्कशीट डेटा पर संचालन करता है वो क्या है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर सूत्र। फार्मूला जो होता है वो एक समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर संचालित होता है। ठीक है, 2025 का प्रश्न है। फार्मूला हमेशा इक्वल टू के निशान से शुरू होता है और डेटा पर गणना करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या है? एमआईडी लाइब्रेरी कॉमा 4 2। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा आर ए, एमआईडी टेक्स्ट स्टैट लेंथ। ठीक है, ये होता है यहाँ पर जब एमआईडी फार्मूला यूज करते हैं तो वहाँ पर टेक्स्ट आता है पहले में, उसका स्टार्ट कहाँ से करना है और लेंथ क्या लेनी है। तो लाइब्रेरी में जो चौथा अक्षर है वो आर है, वहाँ से 2 अक्षर लेने पर आर ए प्राप्त होता है। ठीक है, एक्सेल फार्मूला में डॉलर चिन्ह क्या दर्शाता है? एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इंगित करता है, एक विशेष डेटा फॉर्मेट को दर्शाता है, एक मौद्रिक मान को दर्शाता है। यह हाईलाइट करने के लिए होता है। 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए। डॉलर का उपयोग कॉलम या रो को लॉक करने के लिए किया जाता है ताकि फार्मूला कॉपी करते समय वह ना बदले। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, नेटवर्किंग और ईमेल से जुड़े हुए जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं यूपीट्रिपलएससी के। तो पहला प्रश्न है इसका 96 है आपका टोटल। निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत ईमेल पासवर्ड का उदाहरण है? तो मजबूत पासवर्ड के लिए आपको एक कैपिटल लेटर, ठीक है, और कैपिटल यानी कि अपर केस में, लोअर केस में, एक स्पेशल कैरेक्टर, कुछ नंबर का टोटल योग करना होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वो करेक्ट एक मजबूत पासवर्ड हो सकता है। अपर केस और लोअर केस और विशेष चिन्ह, नंबर, इन सब का प्रयोग करके जो सीरीज में नहीं है, ये एक मजबूत पासवर्ड होता है। अगला है कि ईमेल विशेषताओं का मिलान करें। ठीक है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपीट्रिपलएससी प्रावधिक सहायक 2025 में। ये जितने भी ऑप्शन हैं आपके प्रीमैस्ड हैं। ऑटो रिस्पॉन्डर जो होता है ये ईमेल का स्वचालित उत्तर देता है। आर्काइव, बिना डिलीट किए इनबॉक्स से स्टोरेज में ले जाना। मार्क एज रीड, तो ईमेल को पहले से देखा गया सेट करना। फिल्टर नियम क्या होता है? मानदंडों के आधार पर फोल्डरों में व्यवस्थित करना। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन। ठीक है, आर्काइव करने से इनबॉक्स साफ हो जाता है लेकिन मेल डिलीट नहीं होता है। ऑटो रिस्पॉन्डर छुट्टी या व्यवस्था के दौरान ऑटो रिप्लाई भेजता है। अगला है प्रश्न, रिक्त स्थान ईमेल एड्रेस यूआरएल में बदलाव करके पीड़ितों को धोखा देने की विधि है, जबकि रिक्त स्थान संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए छलने की विधि है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट 2025 का प्रश्न है, स्पूफिंग और फिशिंग। फिशिंग के द्वारा संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए छल किया जाता है और स्पूफिंग के द्वारा यूआरएल में बदलाव करके पीड़ितों के साथ धोखा किया जाता है। ठीक है, स्पूफिंग जो होती है उसमें हमलावर अपनी पहचान छिपाकर किसी भरोसेमंद स्रोत जैसा दिखता है, जैसे एसबीआई की जैसी वेबसाइट है वैसी ही बना दी, रेलवे की जैसी वेबसाइट है वैसी ही बना दी, किसी होटल बुकिंग की जैसी वेबसाइट है वैसी ही बना दी और अपने अकाउंट में सारा पैसा ले लिया। बाद में पता चलता है कि वहां पर कोई बुकिंग ही नहीं हुई। फिशिंग में फर्जी लिंक भेजकर पासवर्ड या बैंक जानकारी चुराई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध ईमेल डोमेन का उदाहरण है? यूपीट्रिपलएससी आशुलिपिक 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स.नेट। आधिकारिक माइक्रोसॉफ्ट डोमेन है microsoft.com। फिशर अक्सर मिलते जुलते नाम जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स.नेट का उपयोग करके धोखाधड़ी करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपसे पूछा गया है, आशुलिपिक 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका यहाँ पर
सी ऑप्शन, एसएमटीपी ईमेल भेजने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, पीओपी3 और आईएमएपी मेल प्राप्त करने के प्रोटोकॉल हैं, जबकि एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये मेल भेजने के लिए काम में आता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सेवा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित की जाती है? याहू मेल, आउटलुक, जीमेल, आईक्लाउड मेल। और सही उत्तर है आपका यहाँ पर आउटलुक। ठीक है, जूनियर स्टूडेंट 2023 का प्रश्न है। जीमेल गूगल का और याहू मेल याहू का है। अगला प्रश्न है आपका कि ईमेल पते में यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं? यूपी जूनियर स्टूडेंट 2023 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर @ इसको पढ़ते हैं। चिन्ह का उपयोग ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों को अलग करने के लिए किया जाता है। से पहले यूजर नेम आता है और के बाद डोमेन नेम आता है। ओएसआई मॉडल में विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा रूट करने के लिए सीधे तौर पर कौन सी लेयर उत्तरदायी होती है? यूपी मंडी सचिव 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर डेटा के लिए सबसे अच्छा रास्ता चुनने और आईपी एड्रेस के लिए जिम्मेदार होती है। राउटर इसी लेयर पर काम करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में बड़े डेटा सेट को संग्रहित और संसाधित करने के लिए कौन सा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? मंडी सचिव 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, अपाचे हैडूप। हडूप जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो बिग डेटा को कई कंप्यूटरों के क्लस्टर पर स्टोर और प्रोसेस करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है आपका कि फेसबुक द्वारा न्यूज फीड में पोस्ट रैंक करने के लिए ऐतिहासिक रूप से किस एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है? और यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो है एड्स रैंक। 2025 का प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका दो प्रोटोकॉल का उपयोग का उनके कार्यों से मिलान करना है। तो एसएमटीपी अभी आपने पढ़ा है, ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। आईएमएपी ईमेल प्राप्त और सिंक्रोनाइज करने के लिए। पीओपी3 ईमेल डाउनलोड करने के लिए। एमआईएमई मल्टीमीडिया ईमेल संदेशों को फॉर्मेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपको वो ए है। यूपी सहायक स्टोर कीपर 2025 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ए, उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। प्रॉक्सी सर्वर आपकी पहचान आईपी छिपाने और सुरक्षा स्पीड बढ़ाने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान में सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल होती हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं, और रिक्त स्थान वह तकनीकी है जिसमें बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालना शामिल है। 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन है डिजिटल फुटप्रिंट और डेटा माइनिंग। डिजिटल फुटप्रिंट इंटरनेट पर आपके द्वारा छोड़े गए निशानों को कहते हैं। डेटा माइनिंग बड़े डेटा से उपयोगी जानकारी निकालने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि नियमों का एक सेट जो सुरक्षा मानकों के आधार पर आने जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? यूपी 2025 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, फायरवॉल। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो अनधिकृत पहुंच अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करती है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लूटूथ तकनीकी के बारे में सही कथन चुनना है आपको। यूपी प्रावधिक सहायक 2025 का प्रश्न है और यहाँ पर जो सही है वो तीनों है। ब्लूटूथ एसआईजी द्वारा बनाए गए मानक पर आधारित है। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पर काम करता है। बैंडविड्थ 1 से 24 एमबीपीएस तक होती है इसकी। ब्लूटूथ कम दूरी के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है और इसके मानक एसआईजी द्वारा नियंत्रित होते हैं। मेश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर होम कवरेज प्रदान करते हैं। ये कथन है, कारण दिया गया है कि मेश वाईफाई एक ही नेटवर्क नोड का उपयोग करता है जिसमें वाईफाई डेड जोन कम हो जाते हैं। यूपी प्रावधिक सहायक 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका, दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, तो मेश वाईफाई वास्तव में कई नोड्स का उपयोग करता है जो एक साथ मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। इससे घर के कोने कोने में सिग्नल पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि IPv6 एड्रेस कितने बिट्स लंबे होते हैं और IPv4 एड्रेस कितने बिट्स लंबे होते हैं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। 2025 में पूछा गया प्रश्न है। V4 32 बिट का होता है और V6 जो होता है ये 128 बिट का होता है।
अगला प्रश्न है आपका एसी से संबंधित है। IPv6 को IPv4 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। कारण IPv4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त आईपी एड्रेस उपलब्ध नहीं करा पाया। यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है। दुनिया में इंटरनेट का उपयोग करने वाले डिवाइस बहुत बढ़ गए हैं, जिससे IPv4 के एड्रेस खत्म हो रहे थे, इसलिए IPv6 लाया गया। अगला प्रश्न है आपका कि डोमेन नाम प्रणाली डीएनएस के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ई। ठीक है, गलत एक भी नहीं है। डीएनएस सर्वर पोर्ट 53 का उपयोग करते हैं। डीएनएस नामों को आईपी एड्रेस में बदलता है। डीएनएस टीसीपी और यूडीपी दोनों का उपयोग करता है। डीएनएस कैशिंग नेटवर्क दक्षता बढ़ाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि वह उपकरण या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रक्रियाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं। यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका यहाँ पर प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच एक बफर का या गेटवे का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा उपकरण होम नेटवर्क पर एकाधिक उपकरणों द्वारा पहुंचा जाने वाला केंद्रीकृत स्टोरेज प्रदान करता है। यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज एनएएस। एनएएस एक हार्ड ड्राइव स्टोरेज है जो सीधे नेटवर्क से जुड़ा होता है, जिससे घर के सभी कंप्यूटर और मोबाइल उस डेटा को एक्सेस कर सकें। अगला प्रश्न है आपका कि मैक एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये वाईफाई का पासवर्ड है, ये निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दिया गया विशिष्ट पहचान करता है, ये उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया सीरियल नंबर है, यह एन्क्रिप्शन का एक प्रकार है। यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दिया गया विशिष्ट पहचान करता है। ठीक है। मैक क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस हार्डवेयर का स्थायी एड्रेस होता है जिसे बदला नहीं जा सकता, इसे फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट सेवा को उसके प्रोटोकॉल से मिलान कीजिए। ईमेल, न्यूज ग्रुप, इंटरनेट टेलीफोनी, चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग। तो ये सब आपके जो सामने दिए गए हैं सही सुमेलित हैं। ईमेल के लिए SMTP, POP3 और IMAP का प्रयोग होता है। न्यूज़ ग्रुप के लिए NNTP प्रोटोकॉल। इंटरनेट टेलीफोनी जो आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, टेलीग्राम पर कॉल करते हैं, उसके लिए वॉइस ओवर IP का प्रयोग होता है। चैट इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए IRC, जो गूगल मैसेज है आप प्रयोग करते हैं मैसेज, वो IRC का प्रयोग करते हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर 2 पर संचालित होता है। TCP, DNS, IP, PPP। यूपीएससी आशुलिपिक 2025 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका PPP। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, IP नेटवर्क लेयर पर और TCP ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन IRDA संचार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। मेश नेटवर्क, लाइन ऑफ साइट, NFC टैग, ब्लूटूथ पेयरिंग। यूपीएससी आशुलिपिक 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका लाइन ऑफ साइट। इंफ्रारेड जैसी टीवी रिमोट का काम करने के लिए ट्रांसमीटर और रिसीवर का आमने सामने लाइन ऑफ साइट होना जरूरी है, क्योंकि किरणें दीवारों के आर पार नहीं जा सकती। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा आईपी एड्रेस रेंज ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग को इंगित करता है। यूपीएससी आशुलिपिक 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका 169। जब कंप्यूटर को DHCP सर्वर से आईपी नहीं मिल पाता है तो वह खुद को 169.254.0.1 से इसके बीच का एड्रेस दे देता है, इसे APIP कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि नेटवर्क कमांड टूल को उसके कार्य से मिलान कीजिए। पिंग, IP कॉन्फ़िग, ट्रेस राउट, NS लुकअप। तो ये सारे आपके दिए गए हैं। तो पिंग डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी की जांच करता है। IP कॉन्फ़िग सिस्टम का IP कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। ट्रेस रूट नेटवर्क में पैकेट के पथ को ट्रैक करता है और NS लुकअप DNS रिकॉर्ड प्रदान करता है। 2025 का प्रश्न है और यहाँ जो सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन डी। पिंग चेक करता है कि दूसरा कंप्यूटर जिंदा है या नहीं। ट्रेस रूट दिखाता है कि डेटा पैकेट कितने राउटर से होकर गुजर रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि IT उपकरण को उनकी संचार प्रौद्योगिकी से मिलाइए। वायरलेस ईयरबड्स ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं।
ठीक है। स्मार्ट होम हब क्या करते हैं? वाईफाई, जिगबी, ठीक है। जीपीएस ट्रैकर सैटेलाइट आधारित सिग्नल होते हैं और एनएफसी टैग क्या करते हैं? शॉर्ट रेंज वायरलेस संचार, स्पर्श और निकटता। तो ये सही मिलान है आपका और डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 2025 का ये प्रश्न ये भी था। अभिकथन है वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है। कारण है स्टैटिक आईपी एड्रेस हर बार नेटवर्क से कनेक्ट होने पर स्वतः बदल जाते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, स्टैटिक शब्द आ गया तो बदलने की तो बात रही ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है आपका कि डीएनएस का मतलब क्या है? 2025 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक चीज है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है? सही उत्तर है आपका पैकेट। 2025 का प्रश्न है। नेटवर्क पर भेजा जाने वाला डेटा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है जिन्हें पैकेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आईएमपीएस का मतलब क्या है? सही उत्तर है आपका यहाँ पर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यूपी ट्रिपल एस सी लेखा परीक्षक 2025 का प्रश्न है। ओ लिख गया है यहाँ पर, सी कर लीजिएगा। ठीक है, आईएमपीएस भारत में तत्काल पैसा ट्रांसफर करने की सेवा है जो 24x7 काम करती है। अगला प्रश्न है आपका कि पीसीआई का मतलब क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पीसीआई एक लोकल कंप्यूटर बस है जिसका उपयोग साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड आदि को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए होता है। 2025 का प्रश्न ये भी था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है? तो रियल टाइम कम्युनिकेशन किस में होता है? चैट में होता है। 2025 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ल्ड वाइड वेब को किस वर्ष जनता के लिए प्रस्तुत किया गया था? यह भी 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका 1991 में। टिम वर्नस ली ने 1989 में डब्ल्यू का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसे 6 अगस्त 1991 को पहली बार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया था। तो ये रहे आपके 130 एमसीक्यू की जो सीरीज है वो आपके 130 तक पहुंच गई है और ये पीवाईक्यू आपको पूरे कराए जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी कंप्यूटर के पीवाईक्यू हैं आने वाली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसे लगा और जो आपको आज 67 क्वेश्चन कराए गए हैं ऑलमोस्ट, और उनको देखकर आपको अपनी तैयारी कैसी महसूस हो रही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके पीडीएफ्स की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंटेंट जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा ही आपको वहां पर भी दिया जाएगा। तो मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। कमेंट करते रहा करिए, अच्छा लगता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।